जब आप इस पॉकेट 3 गिम्बल को फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद क्यूआर कोड दिखाई देगा। उस क्यूआर कोड को आप अपने स्मार्टफोन के साथ स्कैन करके उसमें जो डीजे मीमो ऐप है उसको आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लीजिए। स्मार्टफोन में वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों को एनेबल कर लीजिए। अब स्मार्टफोन में जो ऐप है उसको आप इस पॉकेट 3 गिम्बल के साथ एक्टिवेशन कर सकते हो। इस मोबाइल ऐप से भी आप इस गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हो। अब इस डिस्प्ले यानी कि स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ आइकॉन्स दिया गया है। स्क्रीन के टॉप साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे मेमोरी कार्ड का आइकॉन दिखा रहा है। उसके पास टाइम दिया गया है। मेमोरी कार्ड में कितना स्पेस अवेलेबल है वो आपको टाइम के हिसाब से दिखाई देगा। अब इसके टॉप साइड राइट कॉर्नर पे देखते हैं तो बैटरी का आइकॉन दिखा रहा है। अगर आप उसको टैप करेंगे तो आपको गिम्बल उसके साथ जो बैटरी हैंडल है उन दोनों में कितना बैटरी कंज्यूम हुआ है वो आपको परसेंटेज के हिसाब से वहां पे दिखाई देगा। अब स्क्रीन के बॉटम साइड लेफ्ट कॉर्नर पे जो आइकॉन दिख रहा है उसको टैप करके आप यहाँ पे शूटिंग मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे शूटिंग मोड्स होते हैं। पैनोरामा टाइप फुटेज के लिए आप पैनोरामा मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। फोटो कैप्चर करने के लिए फोटो मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियो कैप्चर करने के लिए वीडियो मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। लो लाइट टाइप फुटेज के लिए लो लाइट मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। स्लो मोशन टाइप फुटेज के लिए स्लो मोशन मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। हाइपर लैप्स, टाइम लैप्स, मोशन लैप्स टाइप फुटेज के लिए आप हाइपर लैप्स मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है ये वीडियो मोड में ही होगा। वीडियो मोड को सेलेक्ट करने के बाद उस मोड के लिए रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट, एस्पेक्ट रेशियो सेट करनी होगी। उसके लिए आप अपने फिंगर से स्क्रीन के बॉटम साइड से लेके टॉप साइड तक स्वाइप कर लीजिए। तो यहाँ पे आप रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट, एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन देख सकते हो। रिजोल्यूशन जो है 180p भी है, 2.7 के है, 4K है। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेम रेट को भी यहाँ पे एक एक करके आप देख पा रहे हो। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो जो है 16:9 है, 1:1 है। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। लैंडस्केप मोड के लिए आप 16:9 को सेलेक्ट कर सकते हो। इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद इस विंडो को क्लोज करने के लिए आप अपने फिंगर से स्क्रीन के टॉप साइड से लेके बॉटम साइड तक स्वाइप कर लीजिए। अब स्क्रीन के राइट साइड पर मिडिल में यहाँ पे एक आइकन जिसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस का एक सिंबल दिखा रहा है। ये एक 2-in-1 फंक्शन का है। मतलब कैमरे को अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए और जूम इन जूम आउट फंक्शन के लिए आप इस आइकन को यूज कर सकते हो। इस आइकन को यहाँ पे टैप करके, टच करके भी और जॉयस्टिक को यूज करके भी आप कैमरा का जो एंगल है उसको अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। और इस आइकन को टच करके और जॉयस्टिक को यूज करके भी आप यहाँ पे जूम आउट, जूम इन फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। अब इस पावर बटन को प्रेस करके यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर से हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके फिंगर से लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर लीजिए। जो भी आप रिसेंट रिकॉर्ड किए थे, फोटो शूट किए थे, उसको आप वहां पे देख सकते हो। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो इस तरह आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। अब स्क्रीन में ऊपर से नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल मेन्यूज दिखाई देंगे। फर्स्ट जो है कस्टम मोड, यहाँ पे आप कुछ कस्टम सेटिंग को सेव करके उसको यूज कर सकते हो। सेकंड जो है रोटेट एंड कैप्चर, जब आप इस फीचर को एनेबल कर देते हो स्क्रीन को रोटेट करते ही डायरेक्टली आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो है ब्राइटनेस, यहाँ पे आप स्क्रीन का ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कम ज्यादा कर सकते हो। फोर्थ वन एफटी यानी कि सेल्फी कैमरा, आपके फेस को ट्रैक करने के लिए इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो। फिफ्थ वन सेटिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है जिनको आप चेंज मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि वायरलेस माइक, उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। स्टार्टअप में जो कैमरा का डायरेक्शन होता है उसके लिए भी सेटिंग कर सकते हो। रोटेट स्क्रीन टू पावर ऑफ, उसके लिए भी। ओटीजी कनेक्शन के लिए, गिम्बल कैलिब्रेशन के लिए, जॉयस्टिक स्पीड के लिए, स्क्रीन ऑफ वाइल रिकॉर्डिंग उसके लिए, ऑटो पावर ऑफ के लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए, लॉन्ग्वेज के लिए, मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करने के लिए, फैक्ट्री रीसेट के लिए, इस तरह सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। 6th वन शूटिंग ओरिएंटेशन के लिए, यानी कि पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड, लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड को स्विच करने के लिए ऑटो रोटेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। 7th वन रोटेशनल स्पीड, गिम्बल का जो फॉलोइंग स्पीड है, जो मूवमेंट है उसका स्लो, डिफॉल्ट, फास्ट, उसको आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। 8th वन गिम्बल मोड्स, इसमें फॉलो, टिल्ट, लॉक्ड, एफपीवी, इस तरह के मोड्स दिया गया है। आपके शूटिंग के सिचुएशन के अनुसार उनको सेलेक्ट कर सकते हो। हर एक मोड के नीचे उसका जो डिटेल्स है क्लियरली मेंशन किया गया है। आप चाहे तो उनको पॉज करके भी यहाँ पे देख सकते हो।
अब स्क्रीन के लेफ्ट साइड जो आइकॉन है यह है स्मार्ट गिम्बल मोड। इसको सेलेक्ट करेंगे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक है फेस ऑटो डिटेक्ट मोड, यहाँ पे कैमरा जो है ऑटोमेटिकली आपका जो फेस है उसको ट्रैक करेगा। सेकंड जो है डायनेमिक फ्रेम मोड, इसमें आप एक सब्जेक्ट को एक फ्रेम में रख के उसको ट्रैक कर सकते हो। थर्ड जो है स्पिन शॉट मोड, तो यहाँ पे कैमरे को जो है आप 90 डिग्री एंगल में 180 डिग्री एंगल में रोटेट करके उसको शूट कर सकते हो। अब स्क्रीन के राइट टू लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे इमेज और ऑडियो सेटिंग्स को देख पा रहे हो, जिसमें एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, फॉर्मेट, फोकस मोड, इमेज एडजस्टमेंट, ग्लैमर इफेक्ट, कलर इफेक्ट, ऑडियो पैरामीटर्स का जो सेटिंग है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब स्क्रीन के बॉटम साइड राइट कॉर्नर पे जो आइकॉन है वो है रोटेट। उसको सेलेक्ट करके आप कैमरे को फॉरवर्ड यानी कि फ्रंट साइड और फिर से आप उसको बैक साइड यानी कि बैकवर्ड इस तरह मूव कर सकते हो। इस तरह आप स्क्रीन का ओरिएंटेशन चेंज करके यानी कि पोर्ट्रेट मोड में भी रख के शूट कर सकते हो और आप चाहे तो इसको लैंडस्केप मोड में भी रख के शूट कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर डबल टाइम टैप करके भी आप एक्टिव ट्रैक सब्जेक्ट ट्रैक को एनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। गिम्बल को टेबल के ऊपर रखते हैं और कैमरा जो है उसको मेरे तरफ फॉरवर्ड साइड मूव कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए मुझे ये कैमरा कैसे ट्रैक कर रहा है। मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो ये कैमरा मुझे कैसे ट्रैक कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल है।
तो दोस्तों अब जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये DJI Osmo Pocket 3 गिम्बल से ही रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे मेरा वॉइस का क्वालिटी कैसा है, क्लैरिटी कैसा है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं किसी प्रकार की एक्सटर्नल माइक, वायरलेस माइक को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब विदाउट वायरलेस माइक ही यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस DJI Osmo Pocket 3 का जो इंटरनल माइक है, डेडिकेटेड माइक है, उसका उसी से ही रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पे इसका जो वॉइस का क्लैरिटी कैसा है आप चेक कर सकते हो। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑन DJI Osmo Pocket 3 इंटरनल माइक। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑन DJI Osmo Pocket 3 डेडिकेटेड माइक। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑन DJI Osmo Pocket 3 विदाउट वायरलेस माइक। अब हम इसका जो वायरलेस माइक है उस पर स्विच करते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस वायरलेस माइक यानी कि DJI Mic 2 को इस गिम्बल के साथ पेयर कर चुका हूँ, यानी कि कनेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरा जो वॉइस यानी कि आवाज़ अब आप सुन पा रहे हो इसी माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑन DJI Mic 2। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑन DJI Mic 2। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑन DJI Mic 2। तो यहाँ पे आप खुद ही चेक कर सकते हो इसका क्वालिटी कैसा है।